हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिमांशु स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बोर्ड मास करना सीखो, यानी कि बोर्ड मास कैसे करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम बी का मतलब क्या होता है, फिर ओ का मतलब क्या होता है, और डी का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है, और ई का मतलब और एस का मतलब क्या होता है। लेकिन हमने बोर्ड मास पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, लेकिन उस वीडियो में हमने छोटे छोटे क्वेश्चनों को सॉल्व करना सिखाया है। इस वीडियो में हम थोड़े लेंथी क्वेश्चन यानी कि बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम बी। डी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट यानी कि कोष्टक। अब देखेंगे हम ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ यानी कि का। अब देखेंगे डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन यानी कि भाग। एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। ए का मतलब क्या होता है, एडिशन यानी कि जोड़। एस का मतलब क्या होता है, सबट्रैक्शन यानी कि घटाव। अब देखेंगे, देखिए बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट यानी कि बोर्ड मास के क्वेश्चनों में सबसे पहले हम कोष्टक को सॉल्व करते हैं। फिर ओ यानी कि का। ये का क्या होता है, देखो ऐसे कि कोई भी संख्या कोष्टक में लिखी है और उसके बगल में कोई संख्या लिखी है यानी कि 3। अब देखो ऑफ का मतलब होता है का, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट यानी कि कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 का 3, 4 और 3 7। अब देखो ऑफ का मतलब होता है का, यानी कि इस वाली संख्या का इसमें करते हैं गुणा। बीच में जब भी कोई ब्रैकेट होता है तो उसका उसमें गुणा करते हैं, इसी को बोलते हैं हम का, यानी कि 21। ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं, कोष्टक हमारे 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर उसके बाद छोटा कोष्टक, फिर उसके बाद मंझला कोष्टक, और उसके बाद फिर बड़ा कोष्टक। ये होते हैं हमारे 4 कोष्टक। अब देखेंगे हम क्वेश्चन। क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज और देखेंगे। देखिए बोर्ड मास के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, कोष्टक, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद भाग, फिर गुणा जोड़ घटाव। जैसे याद कैसे रखते हैं, देखिए याद कैसे करते हैं, इसे कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाव किस तरीके से याद करते हैं, कोष्टक का भाग गुणा जोड़ घटाव, इस तरीके से हम इसे याद करते हैं। अब देखेंगे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे हल। हल अब क्या करेंगे, इसमें क्या दिया है, कोष्टक, तो हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, कोष्टक को। अब देखिए कोष्टक के अंदर क्या क्या दिया है, भाग और माइनस। तो देखिए कोष्टक के बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, का, जो कि इस क्वेश्चन में दिया नहीं है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, भाग। तो कोष्टक में ही हम सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे, कोष्टक कोष्टक के अंदर भाग को सॉल्व करेंगे। फिर क्या करेंगे, गुणा, जो कि कोष्टक में दिया नहीं है। अब जोड़, जोड़ भी नहीं दिया है कोष्टक में। फिर क्या करेंगे हम, घटाव। तो देखिए कोष्टक में सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे भाग को, फिर उसके बाद घटाव को यानी कि माइनस को। देखो सबसे पहले लिखेंगे हम 60 भाग 5 गुणा 16 का 16 लिखेंगे सेम का सेम, माइनस का माइनस। अब 2 का भाग लगाएंगे हम 8 में, तो कितने में जाएगा, 4 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4। सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे, कोष्टक के अंदर क्या दिया, भाग और माइनस। तो कोष्टक में हमने सबसे पहले भाग को सॉल्व किया तो 4 आया। अब देखो -3 का माइनस नहीं, भाग 3 का भाग 3। अब देखेंगे 60 भाग 5 गुणा, अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि 16 में से 4 को करेंगे हम माइनस, तो कितना बचेगा, 12। यहाँ पे लिखेंगे 12 भाग 3 का भाग 3। अब क्या करेंगे, 5 का लगाएंगे हम 60 में भाग, और 3 का लगाएंगे हम 12 में भाग। 5 का 60 में भाग लगाओगे कितना आएगा, 12, और गुणा 3 का 12 में भाग लगाओगे कितना आएगा, 4। तब लिखेंगे हम 4। अब क्या करेंगे, इन दोनों का करेंगे हम गुणा, 12 चौक 48, तब लिखेंगे हम 48। ये भी है इसका फाइनल आंसर। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, 3/5 प्लस 1/2 बड़ा कोष्टक 1/4 माइनस मंझला कोष्टक 3/4 -2 छोटा कोष्टक 1/2 माइनस 1/5 छोटा कोष्टक, फिर उसके बाद मंझला कोष्टक, फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। हल सबसे पहले इसमें क्या सॉल्व करेंगे, कोष्टक को। और सबसे पहले कौन सा कोष्टक सॉल्व करेंगे, छोटा कोष्टक, फिर उसके बाद मंझला कोष्टक, फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, छोटा कोष्टक। तो देखिए 3/5 प्लस 1/2 बड़ा कोष्टक 1/4 माइनस 3/4 -2। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे हम, इस वाले कोष्टक को। तो देखिए यहाँ पर बनाएंगे हम कोष्टक,
ये कोष्टक में क्या है अंदर भिन्न, तो इस भिन्न को कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम, तो कितना आएगा 10 है। भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले लेते हैं इन दोनों का एलसीएम 10, अब लगाते हैं इससे इसमें भाग, तो कितने कितने बार जाएगा 5 बार, और 5 कराएंगे हम 10 में भाग, तो कितने बार जाएगा 2 बार। अब क्या करेंगे 5 का गुणा करेंगे ऊपर, 5 एकन 5 माइनस 2 एकन 2, कोष्टक फिर उसके बाद महिला कोष्टक फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक। अब देखिए 3/5 का 3/5 प्लस 1/2 का 1/2 कोष्टक 1/4 का 1/4, फिर उसके बाद महिला कोष्टक का महिला कोष्टक 3/4 का 3/4 माइनस 2 का 2। अब क्या करेंगे इसमें से इसे करेंगे माइनस, 5 में से 2 को करेंगे माइनस, तो कितना बचेगा 3, 3/10 कोष्टक फिर उसके बाद महिला कोष्टक फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक। अब 3/5 का 3/5 प्लस 1/2 का 1/2 1/4 का 1/4, अब महिला कोष्टक 3/4। अब क्या करेंगे इस 2 का करेंगे हम इसमें गुणा, यहाँ पर क्या है ऑफ यानी कि का, तो जब कोष्टक के बगल में कोई संख्या होती है तो उसका करते हैं कोष्टक में गुणा, तो कितना होगा 3 दूनी 6, तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस के 6 और 2 पंजे यानी इसका करेंगे इसमें गुणा, और नीचे 10 का 10, कितना आएगा द्वितीय 6 और नीचे 10 का 10, और इसके बाद महिला कोष्टक फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक। अब देखिए 3/5 का 3/5 प्लस 1/2 का 1/2 कोष्टक 1/4 माइनस, अब क्या करेंगे हम महिला कोष्टक को करेंगे सॉल्व, तो क्या करेंगे इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम, या फिर इसे हम छोटी भी कर सकते हैं ऐसे कि 3 से काटेंगे यानी कि 2 से काटेंगे तो 3 बार और 2 से काटेंगे तो 5 बार। अब देखिए अब करेंगे इसका इन दोनों का एलसीएम, तो कितना आएगा इसका 20, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 20, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नीचे 20। अब क्या करेंगे 4 का करेंगे हम 5 में भाग, तो कितने आ जाएगा 5 बार, 4 का भाग करेंगे 20 में तो कितने आ जाएगा 5 बार, और 5 का भाग 20 में करोगे तो कितने आ जाएगा 4 बार। अगर आप भिन्नों को सॉल्व करना नहीं जानते तो हमने भिन्न पर एक वीडियो बना रखी है, उसे जा करके देखिए। देखिए अब क्या करेंगे 5 का गुणा करेंगे हम 3 में 15 माइनस 4 का गुणा करेंगे हम 3 में 12, और फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक। अब देखिए 3/5 प्लस 1/2 फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक 1/4 माइनस, अब क्या करेंगे 15 में से हम 12 को करेंगे माइनस, तो कितना आएगा 3/20 इसके बाद बड़ा कोष्टक, यानी कि ये तो हमारा हो गया सॉल्व, कितना आएगा 3/20, फिर क्या बचा हमारा बड़ा कोष्टक। अब देखिए इससे आगे कितना हमारे पास 3/5, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3/5, फिर क्या है हमारे पास 1/2 प्लस 1/2, फिर अब इस बार इनको सॉल्व करेंगे, तो देखो इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम, तो कितना आएगा 20 ही आएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम 20, एलसीएम आएगा 20। अब क्या करेंगे 4 का भाग देंगे हम 20 में, तो कितना आ जाएगा 5 बार, यहाँ पे लिखेंगे हम 5, और 20 का भाग दोगे 20 में तो कितना आ जाएगा 1 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1। अब इस 5 का गुणा करेंगे हम ऊपर यानी कि 1 में, इस 5 का गुणा करेंगे ऊपर 1 में, तो 5 एकन 5, यहाँ पे लिखेंगे हम ऊपर 5। अब क्या है बीच में माइनस, तो बीच में आएंगे हम माइनस। अब 1 का गुणा करेंगे हम ऊपर 3 में, तो कितना आएगा 3, और ये हो गया कोष्टक बंद। अब देखिए अब क्या दिया 3/5, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/5 प्लस 1/2। अब इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 2, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर क्या है कुछ भी नहीं है कोष्टक में, तो यहाँ होगा गुणा, कितना बचेगा 2/20। अब देखिए 3/5 1/2 और गुणा 2/20, इसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या सॉल्व करेंगे सबसे पहले गुणा को सॉल्व करेंगे, यानी कि इतने इतने को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 से हम 2 को काटेंगे 1 बार, अब कितना बचेगा ऊपर 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1, और नीचे 20 का 20, और प्लस 3/5। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 20, कितना आ जाएगा 4 बार, 4 का गुणा ऊपर करोगे तो 12, कितना आ जाएगा 1 बार, 1 का गुणा ऊपर करोगे तो 1, कितना आएगा 13/20। ये हो गया इसका आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें।